डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कंसेप्ट में हमने क्या देखा, हमने देखा कि वहां पे कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नहीं कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कब हो रहा है, विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज करते हैं उस टाइम पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है, एंड कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो उसी बेस पे मैंने आपको कल बोला था कि इस टॉपिक बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ ऐसे स्पेशल केसेस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बेटा, उनमें फर्स्ट है अपना व्हाट इज द वैल्यू के फॉर मेटल्स कंडक्टर। मींस जो मेटल्स होती हैं, मोस्टली ऑल मेटल्स क्या होती हैं, कंडक्टर होती हैं। ठीक है, ये अलग बात है, कुछ एक्सेप्शनल केस मेटल्स के अंदर भी होते हैं एंड नॉन मेटल्स के अंदर भी होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि के की वैल्यू क्या होगी, कब, जब हम प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, कल हमने क्या लिया था, ये जो प्लेट थी, कैपेसिटर की जो प्लेट थी, इनके बीच में क्या लिया था, डाइलेक्ट्रिक लिया था। ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर पुट किया था, लेकिन आज इनके मीडियम हमें क्या लेना है, मेटल, और उस टाइम हमारे के की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये हमारे दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स पे हमारा डिफरेंट डिफरेंट चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड देन नेगेटिव चार्ज। ओके, इसके मिड में हमें क्या पुट करना है, कोई भी मेटल या कंडक्टर को क्या करना है, इसके बीच पुट कर देना है। ठीक है, फिर ये देखिए, वही हमारा एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट इस डायरेक्शन में होगा जैसे उसके अंदर था, वही प्रोसेस है। ठीक है, फिर ये हमारी क्या है, मेटल, क्या बोलेंगे इसको हम, मेटल बोलेंगे। ठीक है, तो कंप्लीटली चार्ज क्या होगा, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, ये पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है, तो क्या होगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली चार्ज डेवलप हो जाएगा। किसके अंदर, मेटल के अंदर हमारा कंप्लीटली चार्ज डेवलप हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इस साइड पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन और होती है हमारी कि मेटल्स के अंदर हमारा क्या होगा, इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो देखो ई नेट कल हमने निकाला था, ई नेट इक्वल टू ई नॉट अपॉन के, और इन मेटल्स हमने केस लिया है मेटल्स का, तो यहाँ पे हमारा ई नेट किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल, जीरो इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। ठीक है, और यहाँ से हमारी के की वैल्यू क्या आएगी, इंफिनिटिव। के की वैल्यू क्या आ गई, हमारी इंफिनिटिव आ गई। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, किस केस में, मेटल्स के केस में। तो मेटल्स के केस में हमारा के क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अगर हमारा के इनफाइनाइट है, ठीक है, के इनफाइनाइट है, तो हम इंड्यूस चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी हमारी क्या होगी वो देखनी है। किस केस में, जब हमारा के क्या है, इनफाइनाइट है। के इनफाइनाइट के केस में क्या निकालना है, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, ये हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। कल हमने इंड्यूस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला किया था, वो फॉर्मूला हमारा क्या था, सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है, ये था। अब यहाँ पे हम के की वैल्यू पुट करेंगे और क्या निकालेंगे, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। तो यहाँ से सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। तो यहाँ से हमारा सिग्मा आई इक्वल टू क्या आ जाएगा,
सिग्मा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा आ जाएगा। अगर हम कोई कंडीशन ऐसी लेते हैं कि हमारा ई नेट ग्रेटर देन 0 है, ई नेट क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो एल्स वाइज इस कंडीशन के अंदर जो हमारा सिग्मा आई है, सिग्मा आई क्या है, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, ये क्या हो जाएगा, लेस देन सिग्मा। ठीक है, ये कंडीशन थी हमारी। तो हमारा देखो मैं क्या क्या देखा हमने आज के केस में, हमने 2 प्लेट्स के बीच में क्या रखा है, मेटल्स को पुट किया है एंड हमारा एक्सटर्नल फील्ड वही है, इसके अंदर चार्ज इंड्यूस हो जाता है, चार्ज इंड्यूस होगा तो हमारा इनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो इनेट 0 हुआ, इनेट किसके इक्वल होता है, E नॉट अपॉन के। यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इंफिनिटिव। इसी केस को लेके अगर हम इंड्यूस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ पे के की अगर इंफिनिटिव वैल्यू पुट करते हैं तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाता है, सिग्मा आ जाता है। ठीक है, तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इन केस ऑफ मेटल, क्या, इन केस ऑफ मेटल ई नॉट इक्वल टू क्या होता है हमारा, ई आई होता है, और ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसीलिए हमारा ई नेट क्या होता है, 0 होता है। कल वाली कंडीशन याद होगी ना, ई नेट कैसे निकाला था हमने, ई नॉट माइनस ई आई, अगर ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली ई नेट क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट एक और केस करके देखते हैं, जब हम कैपेसिटर के अंदर इन्हीं 2 प्लेट्स के अंदर क्या रख देते हैं, एक पार्शियली डाई इलेक्ट्रिक, मीन्स ऐसा नहीं होगा कि वो इन दोनों प्लेट्स को कवर करेगा, कुछ स्पेस हमारा खाली भी रहेगा, तो उस टाइम पे हमारा क्या केस बनता है, क्या वैल्यू आती है वो देखिए। तो कैपेसिटर विद पार्शियली फिल्ड डाई इलेक्ट्रिक, कैपेसिटर लेते हैं हम 2 प्लेट्स ली, ये किस पे क्या है हमारा, पॉजिटिव चार्ज है, नेक्स्टली इस पे क्या है हमारा, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज टू कैपेसिटर लिए, इनके बीच में हमें पार्शियली फील्ड करना है, क्या फील्ड करना है, डाई इलेक्ट्रिक फील्ड करना है। तो एक डाई इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे हम पार्शियली इसके बीच में, ये हमने डाई इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया। ठीक है, और यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, इसको क्या लेंगे हम, ई नॉट। ओके, ठीक है, ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक है, और इनके बीच की जो है डिस्टेंस लेते हैं, ये क्या लेते हैं हम, ये टोटल डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, d हो गई, तो इसको ये डिस्टेंस हम लेंगे t, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी d माइनस t। ठीक है, समझ आया डायग्राम। इसके बाद ये हमारा क्या है, डाई इलेक्ट्रिक है, तो ये क्या है हमारा k। ठीक है, इसके बाद क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल V इक्वल टू E क्रॉस D, डेल V इक्वल टू E क्रॉस D। तो यहाँ पे हमारी एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल V इक्वल टू E1 D1 प्लस E2 D2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे D1 की वैल्यू कितनी है, D1 की वैल्यू D माइनस T, और D2 की वैल्यू कितनी है, T। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E नॉट, तो हो जाएगा हमारा E नॉट D माइनस T प्लस E2 की जगह भी क्या पुट करेंगे हम, E नॉट बाई K। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि ये क्या हमारा डाई इलेक्ट्रिक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा E नॉट अपॉन K, D2 की जगह क्या पुट करेंगे, T, ये आ जाएगी हमारी T। ठीक है, तो यहाँ से डेल V की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल V E नॉट कॉमन निकाल लेंगे हम, तो यहाँ आ गया हमारा D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये क्या आ गई, डेल V आ गई। ठीक है, अब देखो E नॉट जो होता है हमारा, E नॉट की वैल्यू निकाली थी हमने, क्यों, अपॉन A एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है, पिछले टॉपिक्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर निकाली थी, नोट की वैल्यू क्या होती है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। जो ये डायरेक्ट रिजल्ट आते हैं हमारे, उनको याद रखा करो क्योंकि वो आगे टॉपिक्स के अंदर यूज होते जाते हैं। ठीक है, तो ये आ गई हमारी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया D माइनस T प्लस T अपॉन K। अब देखो ये तो आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। निकालना क्या था हमें, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या रिलेशन होता है, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ रिलेशन होता है C इक्वल टू Q अपॉन डेल V। ठीक है, क्या होता है C इक्वल टू Q अपॉन डेल V। हमने क्या निकाला है, डेल V निकाला है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे C इक्वल टू Q अपॉन डेल V की वैल्यू क्या है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी C की वैल्यू, C की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ से C की वैल्यू आ गई। कब आई है, जब हमने पार्शियली फील्ड क्या रखा है, डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, समझ आया, ये वैल्यू पता लगी ना सबको, कहां से आई है, ये कहां से आई है, ई नॉट किसके इक्वल होता है, देखो ई किसके इक्वल होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से ई की वैल्यू सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन डेंसिटी, तो चार्ज अपॉन एरिया Q एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आई थी ये वैल्यू, यहाँ पुट की है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। ऐसे ही हमने जैसे टू केस किए हैं, फर्स्ट में मेटल पुट कर दी, सेकंड में डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर के अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक भी पुट कर दें और क्या पुट कर दें, एक मेटल भी पुट कर दें, तो उस टाइम हमारा जो K होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, वो क्या प्रोसेस करेगा एंड हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए वो भी देखो, नेक्स्ट करते हैं हम। इसके अंदर क्या लेंगे, जैसे कि टू कैपेसिटेंस ली, कैपेसिटर प्लेट हमारी अभी तक कर रहे थे वही, फिर ये हमने क्या लिया, ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव चार्ज है इस प्लेट पे, तो एक तो ले लिया हमने एक मेटल। ठीक है, और नेक्स्ट क्या, जैसे कि और एक ले लिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसे इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख लेते हैं, ये हमारी मेटल हो गई। ठीक है, दोनों को किसके अंदर रख दिया, कैपेसिटेंस के अंदर रख दिया। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी क्या है, D है, ये x। ओके, तो अब क्या बोला गया हमें कि इस कंडीशन में क्या फाइंड आउट करना है, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है हमें। तो क्या आएगा हमारा कैपेसिटेंस, वो देखिए। तो पिछला जो हमारा रिजल्ट आया था उसी को यूज करते हुए चलना है, कुछ भी अलग नहीं है, उसी को यूज करते हुए क्या करेंगे, C की वैल्यू क्या आई थी, एप्सिलॉन नॉट A, क्या आई थी C की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K, यही आई थी ना। इसी वैल्यू को यूज करते हुए इसको लेते हुए चलेंगे, क्या आ जाएगी हमारी, इसके अंदर T2 भी है साथ में, तो T2 को लेते चलेंगे, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T अपॉन K प्लस T2 अपॉन K। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर टू मीडियम लिए हैं, कौन कौन से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड मेटल। ठीक है, तीनों ही लिए हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड मेटल लिखेंगे। फिर ये है हमारा K1 एंड K2। अब देखो, ये वाली डिस्टेंस वहां पे हमने T लिखी, इसीलिए इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ आपको रिप्रेजेंट किया है कि ऐसे होगा, लेकिन ये वाली डिस्टेंस हमने क्या ले रखी है, दोनों की सेम ले रखी है, कितनी कितनी, x। ठीक है, दोनों की सेम डिस्टेंस ली है, कितनी है, x है, तो यहाँ पे x पुट करेंगे, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस x प्लस x अपॉन K1 प्लस x अपॉन K2। देखो
से हमने निकाला था मेटल्स के लिए, ये किसके लिए है, मेटल्स के लिए है, और मेटल्स के लिए के की वैल्यू स्टार्टिंग में ही निकाली थी, अभी अभी क्या होती है, इन्फिनिटिव होती है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू इन्फिनिटिव आ जाएगी। तो सी की वैल्यू क्या आएगी हमारी, C इक्वल टू एक्स नॉट ए अपॉन डी माइनस 2x प्लस एक्स अपॉन के, क्या आ जाएगी, डी माइनस 2x प्लस एक्स अपॉन के। ये हमारा क्या आ गया, कैपेसिटेंस आ गया, क्या आ गया, कैपेसिटेंस आ गया। किस कंडीशन में, जब हम कैपेसिटर के अंदर क्या रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड मेटल रखेंगे। देखो बेटा कुछ भी नहीं था, वही प्रोसेस है, सी की वैल्यू जो हमने पिछले में निकाली थी उसी को यूज करते हुए लिखेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिया था, x लिया था, तो हर जगह क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे। यहाँ k की वैल्यू इन्फिनिटिव क्यों ली, क्योंकि हमने मेटल के केस में निकाला था, मेटल के केस में डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटिव होती है। तो वो यहाँ पे पुट की और सोल्व करके ये हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। यहाँ से आप अब क्या करोगे, आप मेनली जो पोर्शन आपका कैपेसिटेंस का इन द बेस ऑफ 12th क्लास मोस्टली कंप्लीट होता है, तो आप क्या करोगे, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं सबको सोल्व करके देखोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।